स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज आपके सामने लेके आ रहे हैं, दैट इज अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मैथमेटिक्स को कभी छुआ नहीं है, भूल चुके हैं बिल्कुल मैथमेटिक्स। उन लोगों के लिए हम लेवल 1 सीरीज लेके आ रहे हैं। लेवल 2 सीरीज थोड़ा सा और इंटरमीडिएट लेवल की सीरीज है। लेवल 3 सीरीज़ बिल्कुल हाई फाई सीरीज़ है। जो आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को कैसे, सबसे पहले लेकिन आपको लेवल 1, लेवल 2 देखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको लेवल 3 समझ में आएगा। और इसको मैंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में डिसाइड किया है, कम टाइम फ्रेम में ही आपके लिए इसको बनाया है, ठीक है। तो लेवल 1 बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छे से इस लेक्चर को देखिए, लास्ट तक देखिए तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। और लेवल 2 पे तब जाएं जब आप लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं, और लेवल 3 पे तब जाएं जब आप दोनों लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर चुके हैं, तभी आप लेवल 3 पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। अगर कहीं से कोई पैसा हम उधार लेते हैं या कहीं बैंक से हम उसको बोरो करते हैं तो इसको उस पर बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट पे पैसा देता है। इसका इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई आप इतना पैसा लोगे और आप मुझे इसमें कुछ प्लस करके दोगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसा रखा है आप ले जाओ, ऐसे नहीं पैसा मिलता। उसमें क्या लगता है, उसमें इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट का मतलब है कि कुछ पैसा प्लस करके उसको देना पड़ेगा, ठीक है। सो जो टोटल अमाउंट जो मिलेगी, जो आपने शुरू में अमाउंट दी थी, उसको कहते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट, और जो मिलेगी हमें अमाउंट वो मिलेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये किसी को बोरो किए, 100 रुपये आपने किसी से बोरो किए, ठीक है। तो आपको जो अमाउंट देनी पड़ेगी उसको, जब आप उसको पैसा दोगे तो आपको 100 देना पड़ेगा प्लस कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप पे करोगे उसका प्रिंसिपल अमाउंट से एक्स्ट्रा जो अमाउंट पे करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट उसको बोलते हैं जो आपने इनिशियली उसको दिया था, और इंटरेस्ट उसको कहते हैं जो उसने एक्स्ट्रा, जो आप उसको एक्स्ट्रा पे करोगे, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट। और अमाउंट इन दोनों को ऐड करने के बाद आप टोटल अमाउंट जो उसको दे रहे हो, दैट इज योर टोटल अमाउंट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इंटरेस्ट का कुछ परसेंटेज होता है, परसेंटेज हमने पढ़ा, उस परसेंटेज का ये प्रैक्टिकल यूज़ है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपने 100 रुपीज़ बोरो किए, कितने पे, 15% पर ईयर पे, 15% पर ईयर। 15% पर ईयर का मतलब क्या है कि आप 100 रुपीज़ का 50% जो है एक्स्ट्रा दोगे, और वो एक्स्ट्रा क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। सो इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट फाइंड करेंगे 100, 15% ऑफ 100, 15% ऑफ 100 कैसे निकालते हैं, 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100। परसेंटेज को 100 में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही करते हैं। सो यहाँ पे आ गया 15 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है कि 15 रुपीज़ क्या हो गया, उसका इंटरेस्ट हो गया। 15 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो टोटल अमाउंट क्या आ गई जो आप उसको दोगे 1 साल के बाद। 1 साल के बाद आप उसको टोटल अमाउंट दोगे 100 प्लस 15, दैट इज़ 115 रुपीज़। तो इसको बोलते हैं भाई टोटल अमाउंट, ठीक है। अब आपने 1 साल के बाद उसको इतना पैसा देना है, लेकिन अगर समय जो है बढ़ जाता है, मान लो 1 साल की बजाय 2 साल हो जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह का जो इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उसको शॉर्टकट में SI लिखते हैं। SI होता है PRT बाई 100। P क्या है यहाँ पे, P है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। R क्या है, R है रेट, रेट मतलब जैसे 15% पर एनम, रेट पर एनम, ठीक है। पर ईयर या पर एनम, पर ईयर या लिख दो या पर एनम लिख दो। T है यहाँ पे टाइम, टाइम इन ईयर्स,
कितने साल जो है टाइम है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ मैंने लिए 5% पर एनम के बेस पे फॉर 3 इयर्स, तो टोटल कितना अमाउंट मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। तो पहले एसआई निकाल लो। एसआई क्या होगा, PRT बाई 100। पी कितना है, 100 रुपीज़ है, आर है 5% और टी कितना है 3 इयर्स अपॉन 100। 100 से 100 गया तो कितना बचा, 15 रुपीज़ बचा। इसका मतलब जो मुझे टोटल अमाउंट 3 साल के बाद देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा कितना, 100 प्लस 15 दैट इज़ 115 रुपीज़। समझ गए बात। इस तरह से हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, सो अभी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम। एग्जांपल नंबर 10 देखेंगे सबसे पहले। 10 एग्जांपल में क्या कह रहा है वो कि सम ऑफ 10,000 इज बोरोड एट ए रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम। तो P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी 10,000 और बोरोड एट ए रेट ऑफ 15% पर एनम, और रेट कितना है 15% पर एनम। देखो दो कई सारी कंडीशन है, ये ज़रूर ध्यान से देख लेना कि 15% पर एनम है या पर क्वार्टर है या पर हाफ ईयरली है, तो ये चीज़ ज़रूर देख लेना, ध्यान देना। ओके, उसके बाद है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम। हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम एंड द अमाउंट टू पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। 2 ईयर्स उसने दे दिया कि ये अमाउंट 2 साल में पेड होनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, PRT अपॉन 100। P की रख लो इसमें 10,000, R रख लो 15, T रख लो 2 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 30 और 30,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, सॉरी 30,000 नहीं 3,000, कितना हो गया 3,000 रुपीज़। 3,000 रुपीज़ आ गया सिंपल इंटरेस्ट। सो टोटल अमाउंट पेड आफ्टर 2 ईयर्स, टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, लिया कितना था उसने 10,000 लिया था, 3,000 उस पर सिंपल इंटरेस्ट हो गया। सो 10,000 प्लस 3,000 कितना हो गया 13,000। तो जो उसे टोटल अमाउंट रिटर्न करना है वो रिटर्न करना है 13,000। ठीक है, ओके। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में तो सिंपली आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ जो है प्रिंसिपल अमाउंट था, तो फर्स्ट ईयर 100 रुपीज़ हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिया एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर जो उसका अमाउंट आएगा, फर्स्ट ईयर जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, PRT अपॉन 100। P की वैल्यू 100 है, R की वैल्यू 10 है और T की वैल्यू 1 है अपॉन 100। सो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 रुपीज़। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के बाद जो टोटल अमाउंट हो जाएगी, फर्स्ट ईयर के बाद टोटल अमाउंट हो जाएगी आपकी 110 रुपीज़। ठीक है, अब क्या होता है, देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि सिंपली इस 100 रुपीज़ के ऊपर ही आपका इंटरेस्ट लगता रहता है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट बना है उस अमाउंट पे अब की बार जो है इंटरेस्ट लगेगा। तो सेकंड ईयर क्या होगा, सेकंड ईयर होगा आपका SI, वो उसका P हो जाएगा 110, 10 वही रहेगा, 1 वो रहेगा, 100 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब की बार हो जाएगा इंटरेस्ट कितना हो गया, अब की बार 11 रुपीज़ हो गया। सो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, टोटल अमाउंट जो हो गई आपकी हो गई 110 पहले थी और 11 अब हो गई, तो ये हो गई 111 रुपीज़। थर्ड ईयर कितना होगा, थर्ड ईयर ये हो जाएगा, अब ये अमाउंट 121 के ऊपर लगेगा, 121 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। ठीक है, तो ये आ गया 12.1 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, टोटल अमाउंट हो गया आपका 121 था पहले, उसमें 12.1 और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 1
124.1 रुपीज़। तो अभी टोटल अमाउंट कितना हो गया 124.1 रुपीज़। तो ये मैंने क्या बताया आपको 3 साल तक के बारे में बताया। अगर मैं यहाँ 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालूँ तो कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स 100 रुपीज़ 10% और 3 ईयर्स अपॉन 100 कितना आ गया 10 3 या 30। तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 30 रुपीज़। ठीक है। सो फर्स्ट ईयर जो होगा अमाउंट 110 रुपये हो जाएगा, सेकेंड ईयर जो अमाउंट हो जाएगा 121 हो जाएगा, सॉरी ये 121 प्लस 112 ये तो 130, ये हो गया आपका 134.1 रुपीज़। ओके। और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अमाउंट कितनी आ जाएगी 100 प्लस 30, 100 प्लस 30 इज इक्वल टू 130 रुपीज़। तो ये आ गया आपका, अगर हमने बात करी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। और यहाँ जो इसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपने क्या देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट की जो अमाउंट आई वो कंपाउंड इंटरेस्ट से जो अमाउंट आई वो प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट से जो अमाउंट आई वो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ऑलवेज ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ये जितना अमाउंट हमारा ड्यू होता है उस अमाउंट के ऊपर ये चढ़ता रहता है, उस अमाउंट के ऊपर ही ये लगता रहता है। ठीक है। तो इसीलिए CI इज़ ग्रेटर देन SI। ओके। अभी हम यहाँ एक फॉर्मूला पढ़ेंगे कि ये तो हम इस तरीके से भी CI निकाल सकते हैं, लेकिन एक तरीका और है, सिंपल डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूले से भी हम CI निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है। तो फार्मूला देख लो, मैं लिख देता हूँ, इसी से जनरेट हुआ है वैसे फार्मूला। ठीक है। सो फार्मूला क्या है कि टोटल अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर T। ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है। यहाँ सब चीज़ें पता ही है आपको। टोटल अमाउंट इतना है, P हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, R इज रेट, T इज़ टाइम। ठीक है। ओके। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 11 में क्या कह रहा है कि फाइंड CI हमें फाइंड करना है और उसका जो P है वो है 12,600 फॉर 2 ईयर्स, टाइम उसने दे दिया 2 ईयर्स, और जो R दिया है वो दिया है 10% पर एनम। ठीक है। ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि पर एनम है, पर क्वार्टर है। तो सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला लगाया आपने। सो 12,600 1 प्लस R कितना है 10 है, 10 अपॉन 100 टू द पावर T कितना है 2 है। सो ये हो जाएगा 12,600 और यहाँ से 1/10 आ गया, 10 LCM ले लिया हमने तो 10 प्लस 1 हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगा 12600। 11/10 उसको 2 बार लिख दूँ, 11/10 11/10, एक 0 से 2 0 कट गई। इसको अगर मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे तो आंसर आएगा 15246 रुपीज़। तो ये आ गया टोटल अमाउंट। तो CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, टोटल अमाउंट माइनस कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट था। अमाउंट है 15246 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट था 12600, तो कितना आ गया 3354। ठीक है। 2646 सॉरी 2646 रुपीज़। तो ये आ गया आपका सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। उसमें देखो कई बार क्या है कि पर एनम ना देखे, हाफ ईयरली भी आपको दे सकता है। तो हाफ ईयरली का मतलब क्या है, मतलब है कि हाफ ईयरली जो है इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा। जैसे मान लो ये 1 ईयर है तो 1 ईयर के अंदर 2 स्लैब हो जाएंगे, एक ये 6 मंथ का स्लैब हो जाएगा, ये 6 मंथ का स्लैब हो जाएगा, और एक ये 6 मंथ का स्लैब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि टाइम जो है आपका डबल हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। ओके। या तो टाइम को डबल कर दो या रेट को आधा कर दो। ओके। तो अगर यहाँ पे बाई 6 मंथ है या बाई सेमी एनुअली है
तो उसमें क्या होगा फिर, टाइम जो है आपका डबल हो जाएगा। देन t इज इक्वल टू 2 टाइम्स, टाइम आपका डबल हो जाएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको देखेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 लेंगे हम 12। सो 12th एग्जाम्पल लेते हैं। 12th एग्जाम्पल में क्या कह रहा है वो कि अमाउंट, व्हाट अमाउंट इज टू बी पेड रीपेड ऑन ए लोन ऑफ, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, पी की वैल्यू उसने दी है 12,000 रुपीज़। ओके, 4 टाइम दिया है उसने 1.5 ईयर्स, ठीक है। एट आर दिया है उसने 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। सो ये कह रहा है कि 10% पर एनम है और उसका क्या है, हाफ ईयरली कंपाउंड करना है हमें, ठीक है। सो हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो रेट हो जाएगा आधा, क्योंकि देखो पूरे 1 साल के टेन्योर में जो रेट लगेगा वो 10% लगेगा। सो 10% लगेगा, इसका मतलब क्या है कि इसके लिए 5% लगेगा, इसके लिए 5% लगेगा, ठीक है। और हर एक 6 मंथ को उसने एक 6 मंथली जो है हाफ ईयरली कंपाउंड होगा। मतलब हाफ ईयरली कंपाउंड का मतलब है कि हर 6 महीने के बाद आप पे इंटरेस्ट लगेगा। एनुअली में क्या होता है कि हर 1 साल के बाद इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर हम 1.5 साल की बात करें तो 1.5 साल में कितने ऐसे हाफ ईयर हो जाएंगे, 3 ऐसे हाफ ईयर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है। और रेट हो जाएगा आपका 10 का हो जाएगा 5% पर एनम, पर हाफ ईयरली, ठीक है। समझ आई बात। पर हाफ ईयरली जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा 5%। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू होगी, फॉर्मूला लगा दिया हमने, P इंटू 1 प्लस आर है 5/100 टू द पावर टी, टी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट कर लेंगे सिंपली, जैसे अभी पीछे हमने कैलकुलेट किया है। तो कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा 13,891.50 रुपीज़, इतना अमाउंट आ गया। सो यहाँ पे बस अमाउंट ही हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो ध्यान रखना है ये कि अगर हाफ ईयरली उसने दिया है तो टाइम डबल हो जाएगा और रेट जो है, रेट आधा हो जाता है। ओके, अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 13 नंबर कैसे होगा, थोड़ा सा टिपिकल सा है बट समझोगे तो आसान लगेगा। कंसेप्ट यही है। फाइंड CI, एग्जाम्पल नंबर 13, फाइंड CI पेड व्हेन ए सम ऑफ 10,000, P इज इक्वल टू 10,000 इन्वेस्ट कर दिया और CI हमें फाइंड करना है फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। टाइम कितना दिया है उसने, 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, ठीक है। एट आर दे दिया उसने 8.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। एनुअली कंपाउंडेड है मतलब 1 साल के बाद ही उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा और 8.5 पर एनम दे दिया उसने, लेकिन टाइम दे दिया उसने 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, ठीक है। तो अब इसको कैसे करें, तो पहले हम 1 ईयर का निकाल लेते हैं कि 1 ईयर के लिए कितना जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। सो 1 ईयर के लिए पहले निकालेंगे। सो फॉर फर्स्ट 1 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, P इतना हो जाएगा इंटू 1 प्लस आर कितना है 8.5, 8.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8.5 हो जाएगा 16 + 1 17/2, तो इसको मैं लिख दिया 17/2/100 और उसकी टाइम कितना है 1 ईयर है, क्योंकि फर्स्ट 1 ईयर के लिए हम ले रहे हैं।
सो इसको जब कैलकुलेट करेंगे, सो कैलकुलेट करने के बाद आएगा ये 10,850 रुपीज़। ठीक है, ये आ गया। 1 साल के बाद इतना जो है अमाउंट हमारे ऊपर ड्यू रहेगा। अब जो 1/4 ईयर है, 1/4 ईयर के लिए इस पे फिर इतने रेट से फिर वो लगेगा हमारे ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा, 1/4 ईयर पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट उसमें क्या है, हर साल के बाद अमाउंट ऐड होता चला जाता है। तो 1/4 ईयर के लिए इस पे अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें इस अमाउंट पे, ना कि इस अमाउंट पे, ठीक है, क्योंकि 1 साल के बाद इतना हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से, तो ये हो गया 1 साल के बाद अमाउंट। अब इस अमाउंट पे अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें 1/4 ईयर्स के लिए, सो सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,850 रुपीज़ फॉर 1/4 ईयर्स, तो कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, PRT 10,850 इंटू आर कितना है इसका 8.5, T कितना है 1/4 है, अपॉन 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, तो ये आंसर आ गया आपका 230.56 रुपीज़। ठीक है, कैलकुलेशन आप आराम से कर लेना। तो अब जो टोटल अमाउंट जो देना पड़ेगा 1/4 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स का मतलब क्या है, 1/4 ईयर्स है। ठीक है, सो टोटल अमाउंट आफ्टर 1/4 ईयर्स इज इक्वल टू ये अमाउंट प्लस इस पे इंटरेस्ट इतना लगा है, सो 10,850 प्लस 230.56 रुपीज़। सो इसको अगर ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा आपका ओके। तो अब हम एक काम कर लेते हैं, उसने पूछा है हमारे से कंपाउंड इंटरेस्ट, उसने टोटल अमाउंट नहीं पूछा कि टोटल अमाउंट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ गया था, यहाँ पे अगर CI में निकालूँ तो 10,000 रुपये थे, उसमें से 10,850 रुपये टोटल अमाउंट हो गया, तो CI कितना आ गया 10,850 माइनस 10,000, सो ये कितना बचेगा 850 रुपीज़। 850 रुपीज़ उस पर जो है टोटल इंटरेस्ट हुआ वो फर्स्ट ईयर का, और जो 1/4 यानी कि 3 मंथ्स का जो इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 230.56। सो टोटल CI कितना लग गया उस पर, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, 850 प्लस 230.56, दोनों को ऐड करने पे आ गया आपका 0,538 और 8 2 10 हो गया 0.56। ठीक है, इतना आपका आंसर आ गया, इतने रुपीज़। ठीक है, सिंपल है। ओके, अब देखो एप्लीकेशन क्या है सिंपल इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या यूज़ है। एक तो ये यूज़ है इसका, बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज़ है कि किसी से आपने पैसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए या सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, तो बैंकिंग सेक्टर में इसका बहुत बड़ा यूज़ है। लोन जब हम लेते हैं या किसी को लोन देते हैं तो इस तरह से उसका जो है कैलकुलेशन होता है। अब इसका यूज़ पढ़ेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला का यूज़ कहाँ पे है। तो यूज़ में पहला जो यूज़ है वो यूज़ है आपका पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज़ में। पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज़, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हुई कितनी डिक्रीज़ हुई वो हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फाइंड कर सकते हैं, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया फाइंड कर सकते हैं, मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा। तीसरा जो है वो है वैल्यू ऑफ आइटम, वैल्यू ऑफ एन आइटम आफ्टर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेंगे हम और समझेंगे इस चीज़ को कि आखिर इसका यूज़ कहाँ पे है। एग्जांपल नंबर 14 है, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वॉज 20,000 इन द ईयर 1997। 1997 में जो पॉपुलेशन थी वो 20,000 थी। ठीक है, उसके बाद इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, जो उसका रेट था, रेट क्या था 5% पर एनम, इस रेट से वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, ओके। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2000 ईयर्स,
सो 2000 तक कितने हुए, देखो 97 से 98 1 ईयर हुआ, उसके बाद 99 हुआ 2 ईयर्स हो गया, उसके बाद 2000 हुआ। सो यहाँ पे हो गए 3 ईयर्स, 1 2 3। सो टोटल 3 ईयर्स हो गए, तो टाइम कितना हो गया, 3 ईयर्स का हो गया। ओके, सो फाइंड द पॉपुलेशन एट आफ्टर 3 ईयर्स। तो ये आपका सेम कंसेप्ट उसी तरह हो गया जैसे आप सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करते हो। तो यहाँ पे जो ए आ जाएगा वो आ जाएगा P इंटू 1 + R/100 इंटू टी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ रख दो। P की वैल्यू 20,000 है और 1 + R कितना है, 5 है अपॉन 100 और T की वैल्यू 3 है। इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 23153 23152.5 ये आपका आंसर आ गया। बट यहाँ क्या है, पॉपुलेशन की बात है, तो पॉपुलेशन में जब आदमी यहाँ पे नंबर ऑफ मैन काउंट होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन काउंट होते हैं, तो डेसिमल नहीं आएगा, क्योंकि आदमी टूटा फूटा तो होगा नहीं, आधा या पौना तो होगा नहीं, तो इसलिए इसको राउंड ऑफ कर देंगे। 231,525 है तो इसको 26 कर दो। ठीक है, तो ये आ गई आपकी टोटल पॉपुलेशन आफ्टर, सॉरी इसको 52 था ना, तो 53 कर देते हैं इसको, 52.5 को 53 कर देते हैं, क्योंकि डेसिमल में नहीं होगा नंबर। सो कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, 23153 माइनस 20,000, इतना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, तो आया 3153 पर्सन्स। कितने लोग बढ़े, 3153 पर्सन बढ़े। ओके, सो ये एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन एक स्टडी रेट पे बढ़ रही है, 5% स्टडी रेट पे बढ़ रही है, तो पहले साल जो होंगे वो 20,000 का 5% हो जाएगा। फिर जो टोटल पॉपुलेशन है एक साल बाद उसका फिर 5% के हिसाब से फिर बढ़ेगा। फिर सेकेंड ईयर के बाद जो टोटल पॉपुलेशन होगा उसका 5% के हिसाब से फिर पॉपुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, सेल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। किसी आइटम का जो प्राइस है वो कैसे इंक्रीज़ होता है, कैसे डिक्रीज़ होता है, कैसे वो आइटम जो है डेप्रिशिएट होता है। जैसे आप कार खरीदो, स्कूटर खरीदो, तो उसका क्या है कि डेप्रिशिएशन होता रहता है। ठीक है, हर साल के बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाती है। सो इसी तरह का है एग्जाम्पल नंबर 15। ए टीवी वॉज ब्रोट एट ए प्राइस ऑफ 21,000, तो इसको हम मान सकते हैं 21,000 इसका प्रिंसिपल अमाउंट मान सकते हैं, 21,000 रुपीज़। आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ टीवी वॉज डेप्रिशिएटेड बाई 5%। ठीक है, डेप्रिशिएशन मीन्स उसकी वैल्यू 5% कम हो जाती है। सो आफ्टर वन ईयर वैल्यू डेप्रिशिएट्स एट 5%। ठीक है, सो 21,000 का 5% कितना होगा, 5% ऑफ 21,000 कैलकुलेट करो। सो 5/100 इंटू 21,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। सो ये आ गया 1050 रुपीज़। सो आफ्टर 1 ईयर उसका कॉस्ट कितना रह गया, डेप्रिसिएशन में रिडक्शन ऑफ द वैल्यू। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर। सो वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा भाई, इतना वैल्यू जो है डेप्रिशिएट हो गया उसका। 21,000 में से 1050 रुपीज़ आप माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 19,950। ठीक है, सो हर साल जो है उसका वैल्यू लेक्चर पूरा देखा आपने। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए, जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।